बड़े क्वेश्चन दिया है निर्देशांक ज्यामिति के विभाजन सूत्र का प्रयोग करना, जिसमें क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालिए जो 5, -4 और 3, -2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतर विभक्त करता है। समझे? तो यहाँ पर जो ऊपर दिया हुआ है मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकाले, इसको अभी इस पर ध्यान नहीं देना है। समझे? हमको यहाँ से ध्यान देना है कि एगो बिंदु यहाँ है, हम एगो बिंदु का निर्देशांक ये है और एक बिंदु का निर्देशांक ये है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, बिंदु ए का निर्देशांक 5, -4 है और बिंदु बी का निर्देशांक कहते हैं 3, -2 है। उस रेखाखंड को मिला देंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ए आपका ए लिए और ए के निर्देशांक कितने लेंगे 5, और एक यहाँ पर रेखाखंड का दूसरा बिंदु इसके लिए बी लिए। कौन लिए? बी। और बी के निर्देशांक है 3, ए और बी दो बिंदु हो गया। ए बी को मिला दो। ए बी को क्या मिले कहेंगे? मिला देंगे। तो ए बी को मिलाने के बाद ए पी एक रेखाखंड हो गया और दूसरा कहता कि 4:3 दिया हुआ है। तो कोई बिंदु यहाँ पर कोई बिंदु हम सी ले लेंगे। कोनो बिंदु, मान लो कोई बिंदु सी ले लिए और सी के निर्देशांक है x, y, सपोज दैट मान लिए। तो ए बी रेखाखंड है और सी कोई बिंदु है और इसको जो बांट रहा है यहाँ से यहाँ तक वो अनुपात में 4 है। अनुपात में कितना है? 4। और यहाँ से फिर सी से बी तक जो है इसको 3 में बांट रहा है। तो विभाजन सूत्र में पढ़े थे कि ए बी दो बिंदु है और उस पर सी कोई उसका एक बिंदु लिए है जो इस रेखाखंड ए बी को M1 और M2 के अनुपात में बांटता है। तो यहाँ पर M1 M2 के अनुपात में बांटेगा तो इसको हम क्या लेंगे? M1 और इसको क्या लेंगे? M2 लेंगे। और ए का जो बिंदु लिए है इसको निर्देशांक मान लेंगे x1, y1 और बी का जो है इसको x2, y2। यहाँ पर लिखेंगे हम कि सॉल्यूशन में यहाँ पर माना कि ए और बी दो बिंदुएं हैं। क्या है? ए और बी दो बिंदुएं हैं जिसके निर्देशांक कितना दिया हुआ है? ए का 5, -4 एवं बी का हो जाएगा 3, -2 है। समझे? यहाँ ए और बी यानी ए से बी को मिला दिए, ए से बी को मिला दिए तथा रेखाखंड ए बी पर ए बी पर सी कोई बिंदु है। रेखा ए बी पर सी कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक x, y माना है और यह रेखाखंड ए बी को 4:3
तीन में अंतर विभक्त करती है। इसीलिए अब अंतर विभक्त करता है तो इसीलिए यहाँ पर हम मान लेंगे कि AC जो है यहाँ तक M1 है और C से B यहाँ तक ही M2 है। यहाँ पर लिखेंगे M1 बटा M2 बराबर 4 ऊपर लिखेंगे 3 नीचे, यानी M1 का मान 4 हो जाएगा, M2 का मान 3 हो जाएगा। अब विभाजन सूत्र लिखेंगे, विभाजन सूत्र से किसका, C x, y का निर्देशांक बराबर, सबसे पहले भुज है तो भुज का निकालेंगे। विभाजन जो सूत्र है वो है आपका M1, हम क्या करेंगे पहले अनुपात वाला को लेंगे और अनुपात वाला लेंगे तो सबसे दूर वाला भुज को लेंगे। M1 x प्लस, जब इस M2 अनुपात को लेंगे तो इसके दूर वाला भुज को लेंगे तो कितना है 5, यानी x1। अब बाटा में इन दोनों अनुपात को जोड़ते हैं तो M1 प्लस M2 कॉमा सेम y का निर्देशांक निकालेंगे इसका, ये भी हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अब बाटा M1 प्लस M2। अब इस सूत्र पर क्या करेंगे, हम मान रखेंगे M1, तो M1 यहाँ पर मान लिए हैं और यहाँ पर भी इसको हम लिख दिए हैं, तो M1 के जगह पर क्या रखेंगे 4। बोलो तू सर, M1 के जगह पर क्या रखेंगे 4 और x2 का मान कितना है, x2 का मान 3, तो गुना 3 और जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। M2 का मान बताओ, M2 कितना है 3, और फिर लिखेंगे गुना x1 के मान 5, बटा दोनों अनुपात को जोड़ेंगे तो अनुपात कौन है M1 M2, M1 के जगह पर 4 और M2 के जगह पर 3 कॉमा फिर M1 का मान कितना है 4 गुना y2 कितना है -2, छोटी कोष्ट आ गया मध्यम कोष्ट लगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस M2 का मान 3 गुना y1 का मान -4, कोष्ट बंद, बाटा में लिखेंगे M1 प्लस M2, यानी M1 का मान 4 है, M2 का मान 3 है, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर तो 4 प्लस 3 मध्यम कोष्ट बंद। यहाँ पर 4 तिहाई और 5 तिहाई बटा 4 3 7 कॉमा प्लस माइनस 4 दूना प्लस माइनस 3 चौका बटा 4 3 बराबर 12 गो और 15 गो तो ये हो जाएगा 27 बटा 7 और यहाँ -12 गो और -8 गो तो समान चिन्ह में जुटेगा, -12 -8 -20 बटा 7। ये हमारा निर्देशांक जो है ना, ये जो C माने थे इसका निर्देशांक आ गया, x का मान कते है 12 बटा 7 और y का मान जो आया है -20 बटा 7। यहाँ तक तो ये हो गया जो आपका अनुपात में बांटा है। अब मेन क्वेश्चन जो यहाँ पर है, अच्छा यहाँ 27 होगा, 27 बटा 7 -20 बटा 7, ठीक है। अब यहाँ तक से यहाँ तक का जवाब मिल गया है। अब हमको जवाब किसका देना है, यहाँ से यहाँ का निकालना है।
कि मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकाले, तो उस बिंदु को आपने क्या माना है, उस बिंदु सी है। अब यहाँ से मूल बिंदु लेंगे, मान लो यहाँ पर, अब यहाँ से इसको खींचेंगे दूरी सूत्र से, या दूरी सूत्र से इसका दूरी निकाल देंगे, वही यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक इसको नोट करो, तो फिर आगे मिटा के बताते हैं। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो हुआ, शांत से रहो, हल्ला ना करो। यहाँ तक तो हुआ, सी का निर्देशांक तो निकाल लिए, समझे। यहाँ पर कोई होता हम कोई लिख दिए थे, आप सुधार के लिख दिए है क्या, सी कोई बिंदु है। अब अगर मिटाएंगे, ये जो बिंदु आया है सी का आया है, सी बिंदु जो है ना, इस सी बिंदु को मूल बिंदु मानना पड़ेगा यहाँ। तब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। इस मूल बिंदु को सी से मिलाएंगे, और सी का दिया हुआ है कहते 27/7 -20/7, और यहाँ से इसका दूरी निकालना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर मूल बिंदु से उस दूरी उसकी बिंदु की दूरी यहाँ तक का इसका आंसर आएगा। और हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर इसको हम अब मिटाते हैं। देखो यहाँ बुआ, देखो यहाँ, देखो ये बिंदु आपका कौन है, सी। ये बिंदु कौन है, सी। सी x, y है, इसका मान कितना आया है, 27/7 -20/7। और यहाँ पर मान लो ये मूल बिंदु है, कौन बिंदु है, मूल बिंदु। हाँ, जब मूल बिंदु के निर्देशांक होता है ना 0,0। अब यहाँ से मान लो सी है, तो पी मान ना लो, पी कोई मूल बिंदु है। अब पी से सी को मिला दिए, पी से सी को मिला दिए, और पी से सी को मिला दिए ना, तो वही आपको यहाँ इसी इधर पी माने हैं ऐसे, इसी रेखाखंड को यहाँ पर लिखे। अभी यहाँ पी सी की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, तब यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से क्या, पीसी क्या है, पीसी की दूरी, दूरी सूत्र तो ये होता है x1 - x1 - x2 के स्क्वायर अजूर y1 - y2 के स्क्वायर। अब यहाँ देखो रूट लगा दिए, रूट के बाद यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इसको x1 मानते हैं और इसको y1, तो ये क्या हो जाएगा, x2, y2 का x2, y2। अब x2, y2 माने हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना है, x1 क्या है, 0। उसके बाद x2 कौन है, 27 x2 क्या माने 27/7, 27/7 आकर स्क्वायर करेंगे, फिर क्या है जोड़ है, फिर कोष्ट y1 का मान कितना है, y1 का मान है 0, घटाओ y2 का मान कितने हैं, -20/7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, आगे देखो। अगर आप चाहते, मान लो कि मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से दूरी जब निकालने का सूत्र है ना, ये ऊपर लिख देता भुज के स्क्वायर जो कोटि के स्क्वायर, भुज के स्क्वायर प्लस कोटि के स्क्वायर वहीं पर निकल जाता। ऐना किए तो यो बतवाए वही आएगा। कैसे, 0 में से घटेगा ना, तो -27/7 के स्क्वायर का जोड़, ये भी माइनस क्या हो जाएगा, +20/7 के स्क्वायर। वरे माइनस के वर्ग प्लस, -27 को 2 बार गुना करना है, तो माइनस प्लस 27 में 27 से गुना करेंगे, कितने होगा इसका 729 होगा क्या, ठीक है, तो हो जाएगा 729।
यहाँ पर हम लिखेंगे 729/7। 49 ना स्क्वायर में 49। 49 ना हो बट्टा बट्टा। हाँ, यहाँ पर ये वाला जो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7×7 = 50 जोड़ 20 के स्क्वायर 400 और फिर 7 के स्क्वायर 7×7 यानी 7×7 = 49। इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 7 और 4 1100 कट हो जाएगा 1129। अब यहाँ पर देखो ऐसे ना करेंगे, देखो यहाँ दोनों क्या है बट्टा में एक ही जैसा है। तो जब दोनों हर बराबर है तो दोनों अंश को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 729 + 400 बराबर 7 और 4 1129 अब बटा 49। यहाँ पर 1129 को अभाज्य में तोड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, 1129 को अभाज्य में तोड़ने की कोशिश करेंगे। नौ 2 11 12 13 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा। 7 से कटेगा। 7 एकम 7 7 एकम 7 4 42 नहीं कटेगा। 7 से न कटेगा तो 11 से कटेगा। 2 1 3 और 9 1 10 नहीं कटेगा। 13 से कटेगा। 13 8 104 8 नहीं कटेगा। 13 19 से कटेगा। 19 से कटेगा। 19 पचे 95 19 पचे 95। अब बताओ 95 हुआ 112 में से 95 घटाएंगे तो 12 को अब 5 वही तो कते हो जाएगा 17 और 17 इकट्ठे हो जाएगा 17 ना नहीं होगा नहीं होगा 1900 से नहीं कटेगा। ये आंसर सही है का इकाई ऐसे है। बुआ हो देखो ये कटने उठने वाला ना है। इसका भाज गुणनखंड भी ना निकलेगा। इसका जो है ना यहाँ पर ये नहीं निकलेगा तो ऊपर तो आपको वही रहेगा। एक वर्गमूल नहीं निकलेगा दशमलव में, लेकिन आंसर दशमलव में ना, लेकिन 49 के वर्गमूल 7 निकलेगा। होगा जी। और किताब में जो आंसर दिया हुआ है इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर इसके पीछे जो एक छिपा हुआ है उसको यहाँ पर लिख दिया है। इस 7 को यहाँ लिख दिया है। इसको गुना के रूप में यहाँ पर ये लिख दिया हुआ है इतना। और दूरी है तो क्या लिखेगा इकाइयाँ। क्या लिखेगा इकाइयाँ। यही इसका आंसर है। यही इसका क्या है आंसर है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा तो विभाजन सूत्र के प्रयोग करके क्या करेंगे कि बिंदु सी का निर्देशांक निकालेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन कहेगा कि सी से मूल बिंदु की दूरी निकालने के लिए तो ऐसे ही निकाल देंगे तो बन जाएगा।